हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम ऑर्थो इफेक्ट पढ़ रहे थे, ऑर्थो इफेक्ट फर्स्ट हमने कवर किया है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ऑर्थो इफेक्ट सेकंड देख सकते हो। ऑर्थो इफेक्ट सेकंड जो है, इसको हम SIP भी कहते हैं, दैट इज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इनहिबिशन मीन्स यानी कि प्रोटोनेशन को क्या हो रहा है, स्टॉप। प्रोटोनेशन इज व्हाट, स्टॉप्ड, and protonation is stopped due to steric hindrance by some groups जो कि ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। और पहली बात, अगर हमें ऑर्थो इफेक्ट देखना है तो पहले हमारे पास जो की पॉइंट होगा वो है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किस में ऑर्थो इफेक्ट सेकंड देखें हम, यानी कि SIP इफेक्ट किस में देखा जाए। पहली बात ये देखा जाता है एनालीन टाइप कंपाउंड्स। तो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज NH2 किसके साथ होना चाहिए, किसी भी बेंजीन रिंग के साथ अटैच। और उसके बाद हमारे पास ऑर्थो, जो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई होनी चाहिए, ठीक है, किसी ग्रुप के साथ, ठीक है। और जो ये ग्रुप है, जो और ग्रुप है, वो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या NO2 ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारे पास बल्कि ग्रुप्स है वो हो सकते हैं। एंड रिमेंबर, OH अगर होगा ऑर्थो टू NH2 तो वो कभी ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा। फाइन। तो ऐसी ऐसी चीजें, यानी कि अगर हमारे पास NH2 होगा और हमारे पास कंपाउंड ऐसे होगा कुछ, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि OH हमारे पास बल्कि ग्रुप में नहीं, बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आता है। और अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होगा NH2, और यहाँ पे अगर हमारे पास दोनों साइड्स बल्कि ग्रुप्स होंगे तो यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट शो होगा। दैट्स व्हाट SIP इफेक्ट। तो यहाँ पे भी SIP इफेक्ट शो होगा, यहाँ पे भी SIP इफेक्ट शो होगा, और यहाँ पे SIP इफेक्ट शो नहीं होगा। और कहाँ नहीं होगा, देखो कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको वही कंपाउंड्स दिखाऊंगा। और अगर हमारे पास ऐसे कोई कंपाउंड होगा, यानी कि नाइट्रोजन पे कोई 2 R ग्रुप होंगे और यहाँ पे कोई और R ग्रुप होगा, या R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे SIP इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि ये एनालीन टाइप नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले क्या है, R ग्रुप से, तो ये एनालीन टाइप सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे SIP इफेक्ट शो नहीं होता। यहाँ पे होता है SIR इफेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो हमें क्या, पहली रिक्वायरमेंट थी हमें, जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कैसे हम पता लगाएं किस में होगी। और इस ऑर्थो इफेक्ट से SIP इफेक्ट जो है हमारे पास, ऑर्थो इफेक्ट सेकंड, इससे होता क्या है, इसे ये होता है, जो हमारे पास बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन्स की जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। फाइन। क्योंकि जो हमने ऑर्थो इफेक्ट फर्स्ट पढ़ा था, वहां पे हमने क्या देखा था कि ऑर्थो इफेक्ट फर्स्ट से क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। किनकी, बेंजोइक एसिड्स की, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स की क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली रिवर्स, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन्स की क्या होती है, डिक्रीज होती है बेसिटी। फाइन। अगर मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल NH2, और अगर मैं इसकी बेसिसिटी कंपेयर करूं इसके साथ, ऑर्थोनाइट्रोएनालीन के साथ, तो नॉर्मली क्या है, जो हमारे पास ये NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, विद द रिजल्ट जो हमारे पास ये वाला एनालीन है, ये क्या होना चाहिए था, वीक। तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, वीक बेस। फाइन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये होगी वीक बेस एज कंपेयर टू दिस। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हम समझ सकते थे कि ऐसा होगा, और जो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर है वो भी ऐसा ही है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यही कंपाउंड लूंगा, एनालीन
इसके साथ में कंपेयर करूंगा अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा बाय प्लस एच एंड प्लस आई इफेक्ट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा विद द रिजल्ट जो हमारे पास ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे ज्यादा होने वाली है, ड्यू टू विच हमारे पास जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ये होना चाहिए था ज्यादा बेसिक, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल होगा तो अटैक करेगा जल्दी, तो जल्दी लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ये ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था एनिलीन से, लेकिन ये क्या होता है जो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होता है। अब ये क्यों हुआ, देखो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वीक बेस है। अब यहाँ पे भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ये तो ज्यादा ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन क्या है कम बेसिक। अब रीजन क्या है इसके लिए, रीजन है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट सेकंड यानी कि SIP। अब अगर हम बात करेंगे बेसिसिटी की, बेसिसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। यानी कि देखो बेसिसिटी की बात करते हैं हम, कौन कितना स्पीशीज लोन पेयर को डोनेट करेगा या किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, या H पॉजिटिव को कौन कितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को H पॉजिटिव एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है, उससे हमें ज्यादा फील आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे H पॉजिटिव को हमने एक्सेप्ट करवाया, CH3 मॉलिक्यूल, इसको भी मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, और जो हमारे पास यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करवाएं। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे कॉन्जुगेट एसिड इनमें से कौन सा स्टेबल होगा, देखो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतनी ही क्या होगी, बेसिसिटी ज्यादा, यानी कि वो उतना ही ज्यादा क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेसिसिटी का मतलब ही है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या होना चाहिए था, स्टेबल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे NH3, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर हम बात करेंगे इस वाले नाइट्रोजन की, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से देखो sp2 में क्या था, ये NH2 था इन प्लेन, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस शो कर सकता था इजीली, यहाँ पे रेजोनेंस शो कर सकता था। तो sp3 पहली बात रेजोनेंस तो ये शो नहीं करेगा, और हमारे पास जो एक एटम ऐसा होगा अबो द प्लेन और एक एटम क्या होगा, बिलो द प्लेन, फाइन। यही हाल कुछ इस मिथाइल ग्रुप का होगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे शो करेंगे, बेटर इज टू शो लाइक दिस, ठीक है। तो ये sp3 ग्रुप, ये भी sp3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या होने वाली है, रिपल्शंस। जैसे ही रिपल्शंस होंगे तो ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड है ये क्या होगा, लेस स्टेबल। अब अगर कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल है तो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो क्या होगी, वीक होगी। दैट्स वाई जो हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स वो होते हैं वीक बेसिस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ व्हाट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्थो ग्रुप। चाहे ये ऑर्थो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये हमेशा क्या होगी, हमेशा होगी ये वीक बेस, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में तो वीक तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन आपको याद रखना है कि ये वीक बेस होगी, नो मैटर व्हाट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे तो sp3 नेचर हो रहा है इसका, लेकिन यहाँ पे कोई रिपल्शंस नहीं हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या है, स्मॉल एटम, तो यहाँ पे रिपल्शंस की कोई चांसेस नहीं है। तो दिस इज व्हाट SIP इफेक्ट इज।
फाइन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास SIP इफेक्ट होता है, व्हेन एनी ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो टू NH2 इन एनालीन, फाइन। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एनालीन होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्थो पोजिशन पे कोई ग्रुप होगा तो वहां पे क्या होगा, द बेसिक करेक्टर ऑफ दैट कंपाउंड इज लेस देन एनालीन। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, किसके कंपैरिजन में, एनालीन के कंपैरिजन में। रीजन क्या है, प्रोटोनेशन के बाद जो हमारे पास, प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, प्रोटोनेशन के बाद जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल। तो कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल होने रीजन वही है, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनता है, वही रीजन है। देखो अपॉन प्रोटोनेशन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, देखो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की चेंज होती है तो इससे क्या होता है, मेकिंग द ग्रुप टू कॉज मोर स्टीरिक रिपल्शंस बिटवीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द एमाइनो ग्रुप, जो कि प्रोटोनेशन के बाद आ जाता है यहाँ पे, देयर बाय मेकिंग द कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल। क्योंकि इस वजह से कॉन्जुगेट एसिड जो हमारा बनता है वो लेस स्टेबल बनता है, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन होगी, होना नहीं चाहेगी। क्योंकि अगर प्रोटोनेशन होना चाहेगी तो वो एसिड क्या, वो सॉरी बेस क्या होनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि प्रोटोनेशन होने के बाद जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड वो स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो क्या चाहेगा, वो प्रोटॉन जल्दी वापस लूज करना चाहेगा, ठीक है। तो वापस आना चाहेगा अपनी फॉर्म में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, हेंस डिक्रीज इज द बेसिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एनालीन। सो दिस वाज व्हाट, SIP इफेक्ट। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे थोड़ा सा आपको टॉपिक का और फील आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल में, देखो तीनों क्या है, एनालीन टाइप सिस्टम से, ठीक है। पहला हमारे पास एनालीन है, तो हमने क्या बताया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। हमें देखना है कि SIP इफेक्ट कहाँ लगने वाला है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो बल्कि ग्रुप्स है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ज्यादा SIP इफेक्ट एज कम्पेयर टू दिस। इट मीन्स अगर हम ऑर्डर देंगे बेसिसिटी का, तो जो हमारे पास सेकंड वन होगा दैट विल बी व्हाट, लीस्ट बेसिक, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लगता है, ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगता है। अपॉन प्रोटोनेशन it will face what, it will face what, more repulsions because it has bulky groups on both sides। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी रिपल्शन दिखाएगा, यहाँ पे भी रिपल्शन दिखाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होने वाला है, लेस स्टेबल। अब अगर कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, वीक होगी। तो हमारे पास ये सबसे वीक होने वाला है, फाइन। अब अगर हम बात करेंगे थर्ड वन की, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट सेकंड यानी कि SIP इफेक्ट शो हो रहा है, कि जिसकी वजह से ये क्या बनेगी, ये भी कम बेसिक होगी एज कंपेयर टू व्हाट, फर्स्ट। तो हमारे पास जो ऑर्डर होने वाला है एनालीन, ये पहले ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू व्हाट, थर्ड वन कंपेयर टू सेकंड वन, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, देखो पैराटोलिडीन, मेटाटोलिडीन, एनालीन, ऑर्थोटोलिडीन। तो पहले हमें क्या होना चाहिए पता, स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम इसका ऑर्डर दे सकते हैं, स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो गया क्वेश्चन काम से। देखो पैराटोलिडीन का मतलब होता है, अगर हमारे पास NH2 ग्रुप होगा और पैरा पोजिशन पे क्या होना चाहिए, CH3, बिकॉज टोलुइन होता है CH3 बेंजीन रिंग के साथ। इसने बताया है पैराटोलिडीन, इट मीन्स हमारे पास NH2 ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, NH2 ग्रुप होना चाहिए पैरा टू व्हाट, CH3। तो इसको कहते हैं व्हाट, पैराटोलिडीन। मेटाटोलिडीन मीन्स CH3 ग्रुप मेटा पोजिशन पे, एंड एनालीन तो हमें पता है NH2 बेंजीन के साथ, और ऑर्थोटोलिडीन CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे। तो पहली बात, अगर हमें SIP इफेक्ट देखना है, SIP इफेक्ट के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पोजिशन पे एनालीन पे क्या होना चाहिए, एनालीन पे ऑर्थो पोजिशन पे कोई ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से प्रोटोनेशन इनहिबिट होगी। प्रोटोनेशन इनहिबिट होगी तो कॉन्जुगेट एसिड वीक बनेगा, सॉरी लेस स्टेबल बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो बेस है वो वीक होगी। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे CH3 ग्रुप है, तो नॉर्मल ऑर्डर अगर हम नॉर्मली देखेंगे
अगर हमें ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे याद नहीं आएगा एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। क्यों? अगर हम एक्सपेक्टेड देखेंगे, एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्लस एच। तो अगर हम देखेंगे प्लस एच यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि दोनों में प्लस एच सेम लग रहा है, हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे प्लस एच प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे देखो प्लस एच दोनों में लग रहा है, तो इसका इफेक्ट सेम होगा। प्लस आई यहाँ पे कम लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यहाँ पे कम डिस्टेंस, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे प्लस आई की वजह से जो हमारे पास फोर्थ होने वाला है ये ज़्यादा बेसिक होने वाला। देखो ये एक्सपेक्टेड है, अब ये एक्चुअल होगा या नहीं होगा हम देखेंगे, उस बाद में देखेंगे। पहले देखो आप एक्सपेक्टेड क्या होगा। देखो तो फोर्थ होने वाला है फर्स्ट से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो हमने कंपेयर किया। अब क्या है सेकंड और थर्ड। देखो सेकंड में क्या है, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है तो प्लस आई है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड आने वाला है, उसके बाद थर्ड। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है जब भी एनालिन सिस्टम्स होंगे तो ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई होगी, तो वहां पे क्या लगता है, SiP। तो SiP लगने की वजह से ही जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। तो फोर्थ ग्रुप लास्ट में आने वाला है। उसके बाद जो ऑर्डर है वो क्या होगा, नॉर्मली। तो नॉर्मल ऑर्डर क्या होने वाला है फिर, देखो फोर्थ तो लास्ट में आएगा, उसके बाद जो हमारे पास है फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर होने वाला है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था, ये गलत है, और हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ये वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब भी आप देखोगे एसिडिटी और बेसिसिटी, तो हमेशा याद रखना दो चीजें। अगर बेंजोइक एसिड होगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप होगा तो एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और अगर आपको एनालीन दिखेगा, ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप दिखेगा, तो बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम। ये चीजें आपको याद रखनी, स्टार पॉइंट रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात जो हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है रिलेटिव बेसिसिटी। तो रिलेटिव बेसिसिटी के लिए हमें पता होनी चाहिए व्हाट, स्ट्रक्चर्स। ये है हमारे पास एनालीन, पैरा हेलो, हेलो मीन्स कोई भी हेलोजन ग्रुप, यानी कि हमारे पास कोई भी हेलोजन ग्रुप होना चाहिए प्रेजेंट। और मेटा मीन्स, और जो हमारे पास एक्स ग्रुप, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और जो हमारे पास मेटा हेलो एनालीन, मेटा हेलो एनालीन कुछ ऐसे होगा, और ऑर्थो हेलो एनालीन हमारे पास कुछ ऐसे होने वाला। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, रिलेटिव बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। नॉर्मली अगर हम देखते हैं जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, अगर हम बात करेंगे, वी हैव 4 टाइप्स। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं ताकि आपको, हमारे पास ब्रोमीन है और ये हमारे पास आयोडोबेंजीन है। अगर मैं बात करूंगा फ्लोरीन की, जो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन है, देखो फ्लोरीन पे लोन पेयर है, ये इजीली दे सकता है, लेकिन रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करता है लेकिन वेरी लेस। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है लेकिन वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फाइन, तो ये रेजोनेंस में बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहा है। अब क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है, आयोडीन के पास भी लोन पेयर है। देखो ये भी लोन पेयर देते हैं, लेकिन अब आप बोलोगे ये तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर तो ये इजीली देने चाहिए। अब रीजन ये है, इसके पास 3p ऑर्बिटल है, और जो हमारे पास कार्बन में प्रेजेंट है जिसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है वो 2p है। यहाँ पे 4p 2p ओवरलैप है, और यहाँ पे क्या है 5p 2p ओवरलैप। तो ये दोनों जो हमारे पास ये तीनों है, ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं, डोनेट्स वेरी लेस, रीजन बीइंग
पुअर ओवरलैप, ठीक है। ये करता है 2p ओवरलैप, बट रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो हमारे पास हेलोजेंस है, इनको हम कहते हैं, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्ट। अब क्योंकि हेलोजन ग्रुप्स जो हमारे पास क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं। जब भी हेलोजेंस हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे तो इनका हम सिर्फ क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर। तो ये हमेशा याद रखना। तो विद द रिजल्ट ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, विड्रॉ। तो हम इनका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं। फाइन, इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम सिर्फ इनका कंसिडर करते हैं, ये चीज़ आप याद रखोगे। अब अगर हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, तो यहाँ पे क्योंकि हेलोजन ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। अब क्योंकि ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लगेगा तो ये सबसे क्या होगा, कम बेसिक, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कम बेसिक। अब अगर हम बताएं, अब अगर हमें देखना होगा कि यहाँ पे एस आई इफेक्ट लगता है या नहीं लगता है। हाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर्स है, जिसकी वजह से जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होगा उनमें क्या होगी, कॉन्जुगेट एसिड में हमारे पास रिपल्शंस ज़्यादा होने वाली, ठीक है। रिपल्शंस वहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। अब क्योंकि रिपल्शंस होंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे SiP भी लगता है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो SiP लगने की वजह से ये सबसे कम बेसिक होगा। अब यहाँ उसके बाद यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बहुत दूर है NH2 से, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, लेस माइनस आई, यहाँ पे इसे ज़्यादा है। तो कम इंडक्टिव इफेक्ट लगने की वजह से ये बेसिक होगा किससे, इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, हमारे पास एनालिन। तो ये आप याद रखोगे ये ऑर्डर, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, लेकिन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और हमने इसमें सीखा जो हमारे पास हेलोजेंस है, इनका हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर। हमारे पास SiP